दूसरी नशिस्त बंदा नवाज मेहरबान सिराए इश्क हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल सिरानी अल्लाह सदारत और सरपरस्ती में मुनाफिज है। आपके हुक्म पर हुज़ूर शम्सुल आरिफ़ीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह अंदाज़ में चंद कालिमात मोहब्बत व अक़ीदत पेश करने सआदत हासिल की जा रही है। हज़रत अज़ीम बकार हुज़ूर शम्सुल आरिफ़ीन का तज़किरा करना हमारी बयान नहीं, हमारी औकात नहीं। आपकी तशरीफ़ आवर से तकरीबन 350 साल पहले हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह मुल्तानी बुज़ुर्ग हैं, सिलसिला कादिया के जलील अदब अल्लाह के वली हैं। उन्होंने बशारत अता फरमाई थी कि हाफिज़ ताज मोहम्मद की औलाद से एक ऐसा शख्स शुरू होने वाला है जिससे अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत को फैज़ अता फरमाए। दीनपुर बहावलपुर के इलाका में एक मौसा है, वहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग मोहम्मद अकरम कादरी सिलसिले की तशरीफ़ रखते थे। हज़रत शमसुद्दीन सिरानी रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन में तालीम के सिलसिला में जब कहीं वहाँ से गुजरते तो वो बुजुर्ग अपनी मसलक छोड़कर, अपना मुसल्ला छोड़कर इस्तेक़बाल के लिए सामने आ खड़े होते। लोग हैरान होते, लोग पूछते कि हुज़ूर इस बच्चे के लिए इतनी ताज़ीम और इतनी तकरीम वजह समझ नहीं आ रही। तो वो बुजुर्ग उस ज़माने में इरशाद फरमाया करते थे कि ये बच्चा नहीं है, इसकी ज़मीन में और इसके माथे में ऐसा नूर चमक रहा है जिससे उम्मत मुहम्मदिया को सैराबी रहा होने वाला है। हज़रत शम्सुल आरिफ़ीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मतों का तज़किरा, उनकी रिफ़ाक़ों को सलाम और उनकी बुलंदियों को बयान करना ये बस ऐसा ही है कि मेरी बात भी बन गई है तेरी बात करते करते। हम उनकी अज़मतों को कैसे समझ सकते हैं, उनके मकाम को कैसे समझ सकते हैं। हज़रत शाह सुलेमान मौसूदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह अंदाज़ में रहते हैं, एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाहु अकबर। उनका इसमें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के वलियों के पास कभी कभी तशरीफ़ लाया करते हैं। कभी रूहानी तरबियत मक़सूद होती है, कभी खुशखबरी और बशारात से नवाजना होता है, और कभी कभी बाज़ तकीनी उमूर के हवाले से इख्तियार सौंपना होता है। तो ये मक़ासिद हैं और ये असबाब हैं जिनकी वजह से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अपनी सारी असबाबों समेत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के पास जलवार होते हैं। ऐसा ही एक मामला तौसा बहुत साबिक़ुल लाहौर में पेश आया। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, मुलाकात फरमाते हैं, चंद लम्हों के बाद उठ के रुख़सत होते हैं, हुज़ूर की बयान फरमाते हैं। संगियों, साथियों, ये जो बुज़ुर्ग जा रहे हैं ये ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें ज़ियारत करना हो, जिन्हें मुलाकात करनी हो, जिन्हें दुआ लेना हो, उसे और उनसे मुलाकात करें। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सिरानी भी उस मजलिस में हाज़िर हैं, पहाड़ की तरह जम के बैठे रहे। आपने इधर उधर देखना भी गवारा नहीं किया। हुज़ूर की पठान की जो नज़र उठी, फरमाया मौलवी साहिबान वाले आप तशरीफ़ नहीं ले गए, आप नहीं गए। मेरे दादा ख्वाजा गुलाम सलीमुद्दीन इस मौका पे जोश भरी आबादी का शेर पढ़ा करते थे कि वो आलम की बख्शते थे वो मुझको नेमतें, वो आलम की बख्शते थे मुझको वो नेमतें, मेरे गुरूर इश्क ने इनकार कर दिया। हज़रत शमसुद्दीन सिरानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पठान की बारगाह अंदाज़ में अर्ज़ किया कि हुज़ूर जिसे ख़िज़र अलैहिस्सलाम मिलने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, मैं उसे छोड़ के जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। हुज़ूर की पठान इस कदर राज़ी हुए, इस तरह खुश हुए कि सर सजदे में रख के अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा करते हुए नजर आए कि मेरे अल्लाह, मेरे से अल्लाह मुलामिला इस दुनिया में कितनी लताफ़तें हैं, कितनी नज़ाफ़तें हैं, मेरे से अल्लाह ये नफ्स अरबाब मोहब्बत के लिए, अरबाब अक़ीदत के लिए और ज़ियार शरीफ के उलमाए बावफ़ा के लिए बहुत बड़ा सबक है कि मेरे से आला इस जुमले में
इस हकीकत की तरफ इशारा किया गया। मुरीद तो हर वक्त दावा करता है, मुरीद तो हर वक्त इजहार करता है कि मेरी इरादत फला जगह है, मेरी गुलामी फला जगह है, मेरा मुर्शिद करीम फला है। लेकिन हजरत शाह सुलेमान तौसीफी ने उस मौका पर ये जुमला बोल के इस हकीकत का ऐलान करवा दिया कि दुनिया में मुरीद कहते हैं कि फला मेरा पीर है, और शमसुद्दीन इतना बावफा है, इतना बाअकीदत है और इतना मोहब्बत का टेकर है कि मैं उसका मुर्शिद करीम होके उसे अपना कह रहा हूँ। और हज़रत रसूल का अरबाब मोहब्बत ने इसमें हमें ये भी उसलूब अता किया है और ये भी सबक अता फरमाया है कि हज़रत शाह सुलेमान तौसीफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये जुमला बोलकर हम सबको ये बात समझा दी है कि हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला है अपने मुर्शिद की ज़ात में कितने गुम हैं और कितने फना हैं। उस फनाईयत को हज़रत शाह सुलेमान कबूल भी फरमा रहे हैं और उसकी तस्दीक भी फरमा रहे हैं और उसका ऐलान भी फरमा रहे हैं। जो अरबाब मोहब्बत राह तरीक़त के मुसाफिर हैं उनको ये पता है कि शेख करीम से जब वाबस्तगी कामिल हो जाती है, मुर्शिद करीम की ज़ात में जब फनाईयत मुकम्मल हो जाती है, तो किसी हिंदी शायर ने कहा था, पीर नगर में जाके नबी नगर में जाए, पीर नगर में जाके नबी नगर में जाए, नबी नगर में बैठ के दर्शन यार के पाए। हजरत पीर मकान की निस्बत के कामिला जब नसीब हो गई, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी मसरत मुक़द्दसा सियाल शरीफ के दरबार हुए। आपकी कुल उम्र 86 साल है। 76 साल की उम्र में आपने दरूद की अहमद शरीफ की ज़कात अदा की। जब ज़कात मुकम्मल हुई, रमज़ान 25 और इशराक का वक्त था, हज़रत शमसुल आरिफ़ीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने हुजरा खास में राताबाद से बाहर जो जगह आपने बनाई थी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी अज़मतों के साथ और अपने 4 जानों के साथ जलवा कर हुए, बेदारी में जलवा कर हुए। इस मकाम पे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इमाम अहमद रज़ा खान थानवी सुन्ना बरेलवी रहमहुल्लाह ने दरूद की बीत अमर की ज़कात दी थी। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ज़ियारत कराई थी, करम फरमाया था। उनके घर रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह वुज़ू फरमा रहे हैं, बस ख्वाब खत्म हो गया और दरूद की बीत अमर की ज़कात जब हमारे शमसुल आरिफ़ीन ने दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदारी में जलवा कर फरमाई और अपने चारों यारों को अपनी मईयत का शर्फ अता फरमाया और 5 हस्तियों से मिलके मेरे शमसे ख़याल के सर पे ताजे निस्बत और ताजे अबूदियत के खासा सजा दिया। हज़रत रसूल का तो पहली मक़बूलियत अपने पीर की बारगाह में और दूसरी मक़बूलियत बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 10 साल उसके बाद आप इस आलम आबुदिल में जलवा कर रहे और तवातुर के साथ ये हकीकत साबित है कि उन 10 सालों में आपके जिस्म का नूर, जिस्म का साया तो था ही नहीं, आपके जिस्म के साथ जो कपड़ा लगता था, जो तहमम बांधते थे, जो गुनाह या टोपी इस्तेमाल करते थे, उसका भी साया किसी को देखना नसीब नहीं हुआ। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज़ में फनाईयत का मकाम है और जिस वक़्त आपके आखिरी लम्हात आते हैं, आज 23 सफ़र है, 23 सफ़र ही था और रात का वक्त था। हुज़ूर सियालवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बार-बार पूछते थे कि लोगों टाइम क्या हुआ है, नमाज़ सुबह का वक्त तो नहीं जा रहा। उलमा ने पीर सियाल के लिए इसमें कितना उसलूब है और तरबियत का कितना खूबसूरत अंदाज है कि हुज़ूर सियालवी को बातिन मालूम हो चुका था कि मेरा आखिरी वक्त है, मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ। लेकिन हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत मुतहरा को आपने किस कमाल के साथ जिंदा फरमाया। जब हुज़ूर दुनिया से रुखसत हो रहे थे, आपने भी यही 2 बातें फरमाई थी, लोगों नमाज न छोड़ना और गुलामों की खबरगिरी रखना। हुज़ूर सियालवी ने कितना पहरा दिया मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर। जब आखिरी वक्त आता है, बार-बार पूछते हैं कि वक्त
ये मसला मालूम हुआ और उस दिन उस आयत के मुक़द्दसा की आयत का मफ़हूम वाज़ेह हुआ, जिसमें अल्लाह करीम ने फरमाया था इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि वो लोग जो कामिल ईमान लाते हैं और ईमान लाने के बाद अपने ज़ाहिर और बातिन पर उस ईमान के नूर को छा देते हैं, फरमाया अल्लाह उनको ये इज्जत देता है कि उनकी मुलाकात के लिए और उनकी ज़ियारत के लिए अल्लाह अपने फरिश्तों को भेज देता है। आसमान पर वो फरिश्ते देख के मुझे अंदाजा हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु को अल्लाह ने अपनी बारगाह में कितनी इज्जत और करामत से नवाजा है और आपकी रूह के इस्तेमाल के लिए हजारों की तादाद में अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए हैं। उसके बाद जब आप अंदर हाजिर हुए, थोड़ा इख्तियार नमाज का बाकी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया इंतजार करते हैं। जब नमाज का वक्त हो गया, आखिरी नमाज भी 24 सफर मुज़फ़्फ़र बरोज़ जुम्अतुल मुबारक को मेरे पीर सियार ने बाजमात अदा की। ख्वाजा फज़लुद्दीन ने पहली रकअत में सूरह फलक तिलावत की, दूसरी रकअत में सूरह नास तिलावत की। जब नमाज मुकम्मल हो गई, उसके बाद पीर सियार ने अपनी रूह जाने जहाँ आफरीन की बारगाह में पेश कर दी। अल्लाह करीम इस आसमान की इज्जतों को और बुलंद अता फरमाए और हुज़ूर साहिब सजादा की विसादत और वसीला से हम गरीबों के दामन पीर सियार की तरफ से करते